स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी एक्सेल सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल बटन जरूर दबाएं। आइए सीखते हैं कि मैक्रो से हम अपना रूटीन वर्क कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों शुक्रिया, आपने मेरी पहले दोनों वीडियो को पसंद किया और अब मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैं जो आप इसमें कोड्स यूज़ किए गए हैं मैक्रो के, उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, डीपली एक्सप्लेन करूँ, तो वो मैं करने जा रहा हूँ। ये देखिए कोड मैं पहले खोल लेता हूँ इसको, व्यू से जाकर व्यू मैक्रो में जाकर, और ये मैंने कोड को एडिट कर दिया। कोड मेरे सामने आ गया। तो ये अभी आपको मैंने बताना है कि ये क्या कोड के बारे में पहले मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों जब भी कुछ भी ना, जैसे एक्सेल में ये वी लुकअप है, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाते हैं, तो जो वी लुकअप सामने आ गया, तो वी लुकअप क्या है, ये एक पहले से फंक्शन डिसाइड किया हुआ है एक्सेल ने। ये सारे एक्सेल के फंक्शन है, वी लुकअप, इफ़ वाले फंक्शन हो गए, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे एक्सेल के फंक्शंस हैं, ये जो प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड कर रखे हैं एक्सेल में। उसी तरह वीबीएम में मैक्रो में भी, मैक्रो जो कोड होते हैं इसमें भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे हमने रेंज सेलेक्ट करनी है, कोई भी चीज़, कोई सेल सेलेक्ट करना है या रेंज सेलेक्ट करनी है, तो वो कैसे करनी है ये उसमें डिफाइंड किया गया है, लैंग्वेज में डिफाइंड होता है। जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट करना है तो हम सिंपली पहले लिखेंगे रेंज A1, और ये जो डॉट होता है ना, उसके बाद आपको ये डॉट नज़र आ रहा है, डॉट के बाद जो हम लिखते हैं वो एक्शन होता है कि हमने करना क्या है इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रेंज A1, और ये रेंज जो था ये प्री डिफाइंड फंक्शन था। A1 मैंने इसको जो दे दिया भी कौन सा रेंज कौन सा सेल, और ये भी प्री डिफाइंड है, ये एक्शन है, प्री डिफाइंड एक्शन कि हमने सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर कॉपी भी लिख सकते हैं, COPY कॉपी, तो वो क्या करेगा, सीधा इसको कॉपी कर लेगा, इस A1 सेल को कॉपी कर लेगा। मैं आपको चलाकर बता देता हूँ। ये देखिए आपको कॉपी हो गया ना, ये आपको लाइन से नज़र आ रही है साइड पे, तो कॉपी हो गया। तो उसी तरह ये जो है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, डॉट के बाद जो है एक्शन होता है, कॉपी करना है, क्या करना है, पेस्ट करना है, या कुछ हमने सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली सेलेक्ट भी हम यूज़ करते हैं, सेलेक्ट रेंज A1, तो ये पहले रेंज लिखेंगे हम। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ब्रैकेट्स में हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। ये हमने इन्वर्टेड कोमा के बिना नहीं लिखना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। इन्वर्टेड कोमा के बिना क्यों नहीं लिखना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं होता तो उसकी एक, वो उसको एक वैल्यू मानता है, वेरिएबल मानता है। हम कुछ भी जो है उसको, जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ईजिली। फ़िलहाल आपको ये बताऊँ, कोई भी रेंज किसी का भी नाम अगर हमने लिखना है जो हम दे रहे हैं उसको, तो हम उसे इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। तो ये था सिंपली एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए रेंज A1 जो सेल का नंबर है ये आप देख रहे हैं A1, जैसे ये हो गया B2, ये हो गया C3, ये C2, ये C1, तो ये A1 को सिलेक्ट कर लेगा वो। उसके बाद देखिए ये तो था एक सेल हमने सेलेक्ट कर लिया, बड़ी इजीली सेलेक्ट करवा दिया हमने एक सेल। अब हमने अगर रेंज सेलेक्ट करानी है तो वो कैसे करवानी है, देखिए रेंज अगर हमने सेलेक्ट करवानी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले होता है रेंज, जैसे पहले था यहाँ पर एक ही था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेंज। तो यहाँ पर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए आप रेंज देख रहे हैं, सबसे पहले रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, और इसके बाद अगर मैं डालूँ कॉमा D5, ठीक है, ये आपने देख लिया। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, एक बार देखना। ये देखो उसने क्या किया, सॉरी इसको मैं इधर करके रन करता हूँ, आपको दिख जाए। दोबारा से इस लाइन को रन करता हूँ, F8। ये देखिए रेंज A1 D5 डॉट सेलेक्ट, A1 से लेकर D5 तक उसने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया था, तो ये उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर हमने एक ही सिलेक्ट करवाना है चीज़, तो एक ही सेल सेलेक्ट कराना है, तो हमें कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने एक सेल सेलेक्ट करवाना है तो कॉमा मत डालो, वो एक ही सिलेक्ट करेगा। तो अगर हमने रेंज सेलेक्ट करानी है तो कॉमा डालकर हम उसे बताएंगे कि पहले हमने जो यहाँ से शुरू करना है और ख़त्म कहाँ पर करना है, D5 तक। तो ये ऐसे जो है रेंज बनती है एक्सेल में। रेंज कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया, ऐसे रेंज बनती है। तो अभी हमने क्या किया था यहाँ पर रेंज, तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ पर हमने इसको पहले A1 सेलेक्ट करवा दिया था, और शुरुआत हमने की थी सिलेक्शन से, कि जो सिलेक्शन क्या थी, सिलेक्शन थी हमारा A1 सेल।
क्योंकि इसको हमने पहले ये देखिए डॉट सेलेक्ट कर लिया था सेलेक्ट। तो हम अब इस लाइन को मिटाकर, इस लाइन को रिमूव करके हम ऐसा भी लिख सकते थे, ये भी चलता। हाँ, ऐसा भी अगर लिखते थे तो सेम ही थिंग होती। एक हमारी लाइन कम हो गई, कोडिंग छोटी, ऐसे करके मैंने आपको थोड़ा सा बताया डिटेल में, इसलिए मैंने 2 लाइन बताई, आपको इजीली समझ आए। वैसे तो कॉपी ये जितनी भी लाइन आप देख रहे हो, इसको हम शॉर्ट करके एक ही लाइन में लिख सकते हैं, एक ही लाइन में सारा हो जाएगा ये। तो हम मैंने आपको डिटेल में पहले बताया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये हमने जो है, मैं इसको A1 की जगह जो A1 भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, और सिलेक्शन भी लिख सकता हूँ। तो मैं Ctrl Z करता हूँ पहले। हाँ, ये हम पहले वाली जो पहले हमने बनाया था कोड उसी पर आ गए। अब यहाँ से ये शुरुआत करेगा, जो हमारी सिलेक्शन है, सिलेक्शन क्या थी A1 से शुरू करेगा, यहाँ से रेंज बनानी, यहाँ से शुरू करेगा। तो एंड कहाँ पर करेगा? अब एंड कहाँ पर, इसे ध्यान से देखना, एंड कहाँ पर करना है उसे, यहाँ से तो उसने करनी शुरुआत, तो एंड कहाँ तक करना है? एंड तो हमने जाना नीचे तक, यहाँ तक। अगर हमने यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो ये एंड ये वाला हो गया ना। अब वो यहाँ तक कैसे आएगा, ये हम उसे कैसे बताएंगे? तो उसके लिए ये प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो हम यूज़ करेंगे सिलेक्शन डॉट एंड। ये सिलेक्शन डॉट एंड ब्रैकेट में एक्सेल डाउन, ये एक्सेल डाउन जो है ये एक्सेल अप भी हो सकता है, एक्सेल राइट भी हो सकता है, एक्सेल लेफ्ट भी हो सकता है। जैसे हम आपको मालूम है एक्सेल में हम कंट्रोल दबाकर राइट एरो दबाएं, अभी मैं कंट्रोल दबाकर राइट एरो दबाऊंगा तो वो कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर। ये E2 पर आ गया, वो सीधा E1 पर। ये देखिए कंट्रोल दबाकर मैं ये करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, और कंट्रोल दबाकर राइट करूँगा तो यहाँ पर जाऊँगा। तो अब हमने करना क्या है, हमने रेंज सेलेक्ट करवानी थी यहाँ तक। तो हम कैसे करेंगे कि भाई कंट्रोल दबाकर सीधा चला जाता है, आपको मालूम है एक्सेल जिनको अच्छी तरह आता है तो कंट्रोल दबाकर सीधा चला जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर जाएंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा उस रेंज को। तो हमने वही करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर नीचे आना है, ये सिलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा रहने के बाद राइट दबाना है तो ये सिलेक्ट हो गया। यही चीज़ हमने मैक्रो में करनी है। उम्मीद है आप अच्छा समझ रहे हैं। जो हमने रेंज सेलेक्ट करवानी है एक, तो हमें पता नहीं है, जैसे देखिए मैं वहाँ पर ये भी लिख सकता था कि रेंज सिलेक्शन डॉट, जहाँ मैं सीधा लिख देता, ऊपर वाली लाइन में आपको बताता हूँ करके, मान मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता था, रेंज A1 कॉमा ये कौन सा सेल है, ये है E22 दिख रहा है आपको ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको डॉट कॉपी, तो वो सीधा ही काम हो जाता, सीधा ही वो कॉपी कर लेता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखा मैंने सीधा ऐसा क्यों नहीं लिखा कोड में, ये इतना लंबा मैंने कोड क्यों बनवाया? क्योंकि ये देखिए, अगर आज ये 5 डेट है, 5 दिसंबर, आज 5 दिसंबर है, तो ये हम कोड रन कर दे तो हो जाता, ये लास्ट यहाँ तक कॉपी कर लेता E22 तक, E22। लेकिन कल को यहाँ पर और डेटा आ जाता तो फिर हमने यहाँ तक थोड़ी सेलेक्ट करवाना है, फिर हमने सेलेक्ट करवाना था यहाँ तक, क्योंकि डेटा बढ़ता जाता हमारा डेली, तो फिर हमने यहाँ तक सेलेक्ट करवाना था। लेकिन अगर हम कोड में E22 दे देते तो वो यहाँ तक ही सिलेक्ट करता, नीचे चाहे डाटा हो उसको कोई उससे मतलब नहीं, उसने यहाँ तक सेलेक्ट करना था। इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये ऐसा नहीं किया, हमने ये वाला किया, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, हमने क्या किया कि भाई तो यहाँ तक, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे जा, जितने भी सेल हैं, आज 21 हैं, कल 25 हो जाएंगे, तो वो नीचे चला जाएगा, 25 तक चला जाएगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको मालूम ही है। तो यहाँ से लेकर सीधा नीचे जाएगा 25 तक, और राइट बोलेंगे तो वो सीधा यहाँ तक आएगा। तो इसीलिए हमने क्या, हमने सीधा उसको रेंज नंबर नहीं दिए, हमने उसको रेंज बनाकर नहीं दी, हमने कंट्रोल शिफ्ट एरो के जरिए हम वहाँ तक पहुँचे, कंट्रोल शिफ्ट एरो यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ तक। तो इसीलिए मैंने ये रेंज का दिया कि रेंज शुरुआत कहाँ से कर, सिलेक्शन से, यानी कि A1 से, और एंड कहाँ पे करना है, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन। सिलेक्शन को यहाँ से लेकर एंड एक्सेल डाउन, डाउन दबा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं सीधा ये भी कर सकता था डॉट सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट, ये भी कर सकता था। लेकिन मैंने कितने सेलेक्ट करवाने थे, मैंने करवाने थे यहाँ तक सेलेक्ट, जो हमने पीछे वो डाला था। मैं आपको बता ही दूँ, ये देखिए हमने यही कॉपी करने थे, ये 4 थे, यहाँ से लेकर जाना था हमने, सॉरी, हमने ये A1 से नहीं सिलेक्शन करवाना था, B1 से यहाँ से सिलेक्शन करवाना था, यहाँ से
सॉरी हाँ, ये A1 ये वाली शीट थी ना वो। तो हमने क्या करना था, रेंज इसको सेलेक्ट करना था और उसके बाद पहले यहाँ तक जाना था। हम ऐसा भी कर सकते थे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे आ, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबाकर राइट को जा और कॉपी कर ले, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मान लीजिएगा कि इसमें मैंने ऑफसेट यूज़ किया। अगर कोई और भी कॉलम है जिसको हम कॉपी नहीं करवाना चाहते, कुछ और भी कॉलम, कई बार हम सॉफ्टवेयर से डाटा निकालें तो उसमें बहुत कॉलम होते हैं, हम सिर्फ यही कॉपी करवाना चाहते पहले 4। तो मैंने क्या किया, नीचे आ गया, उसके बाद 1 2 3 मैंने इस तरह से सिलेक्ट करवाया उसको, ताकि आपको ऑफसेट का भी पता चल जाए। तो ये देखिए डॉट ऑफसेट, ऑफसेट भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ऑफसेट क्या करता है, रेंज ऑफसेट से हम जैसे यहाँ पर खड़े हैं तो हम यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं। ये एक एक स्टेप चलेगा, एक एक स्टेप। यहाँ पर है ये 2 1 2 3 जितने भी हम चाहें। ये रो के लिए होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं 0 ऑफसेट 0, ये पहला रो के लिए वाला ये, और ये दूसरे कॉमा के बाद जो आता है वो कॉलम के लिए होता है। जैसे ये रो है, यहाँ पर मैं एक ऑफसेट में 1 लिख दूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा रो में, और एक जैसे यहाँ पर है तो ऑफसेट में मैं लिखूँ ऑफसेट 1,3 तो वो आएगा 1,3 1 2 3। सो ऐसे आएगा, एक रो 3 कॉलम। उसी तरह अगर हम पहले 3 लिख दूँ तो फिर उसका मतलब हो जाएगा 3 रो 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। तो ये ऑफसेट है। हमने अगर रेंज भी बनानी है हम उससे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे आया, फिर 1 2 3, तो ये हमारा ऑफसेट फंक्शन है। हम चल कर जाते हैं, सीधी सी बात बोलूँ, शिफ्ट और जो सिलेक्शन वाला हमने पहले देखा, ये वाला, इससे हम सीधा भागे चले जाते हैं एंड तक, जहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन ऑफसेट से हम चल कर जाते हैं, जितने स्टेप्स हमें चलना होता है हम स्टेप्स वाइज चलते हैं। तो ये मैंने उसको कॉपी करवा दिया, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, हो जाएंगी, बड़ी हैबिचुअल हो जाती हैं बाद में। शीट्स लिख के फिर इन्वर्टेड कॉमा में डेटा क्या है, ये डेटा आप देख रहे हैं, डेटा क्या है, डेटा इस शीट का नाम है। ये देखिए आपको नाम दिख रहा है, नाम है। तो शीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट, अगर इसमें 10 शीट भी होती तो एक, क्योंकि आपको मालूम है एक नाम की एक ही शीट हो सकती है, एक नाम की 2 शीटें नहीं हो सकती। तो इसलिए डेटा शीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट, तो वो जितनी भी शीट्स होंगी उसमें डेटा जिसका नाम होगा उसको एक्टिवेट कर देगा। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये भी याद कर लीजिए। उसके बाद ये आपको ऊपर भी यूज़ किया, हमने बता ही दिया आपको, सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। डॉट के बाद एक्शन होता है, एक्शन पे हमने क्या करना है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या है, पेस्ट स्पेशल एक ऑप्शन है पेस्ट करने की। तो ये याद कर लीजिए, ये हमने करना ही करना है। बस इसमें हम चेंज क्या कर सकते हैं, ये लास्ट चीज़, यहाँ पर मैंने ऑल लिखा ना, एक्सेल पेस्ट ऑल, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वैल्यूज़, तो वो सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करेगा। आपको पेस्ट स्पेशल यूज़ करना आता है तो उस तरह से वैल्यूज़ भी हटा दूँ अगर मैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्सेल पेस्ट फार्मूलास, तो वो सिर्फ फार्मूला पेस्ट करेगा, फॉर्मेट वगैरह पेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट्स भी लिख सकता हूँ, उससे सिर्फ फॉर्मेट्स पेस्ट करेगा, एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट, तो ये भी कर सकता हूँ मैं। तो ऑल के लिए वो सब कुछ ही पेस्ट कर देगा, जैसे हम डायरेक्ट पेस्ट करते हैं। आपको मालूम ही है, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं आपको मालूम है। उसी तरह से ये आपको जो है नीचे कोड है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है, सिलेक्शन और एक्टिव सेल में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर दी, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था, ये रेंज सेलेक्ट हो गई। इसमें एक्टिव सेल कौन सा है, ये पहले वाला देखिए, इसका कलर आप देख रहे हैं, ये सारे डार्क हैं, ये थोड़ा सा लाइट है, वाइट दिख रहा है आपको, ये एक्टिव सेल है। इसको भी हम टैब दबाकर चेंज भी कर सकते हैं, ये एक्टिव सेल चेंज हो रहा है अब, ये देखिए। तो अगर अब मैं लिखूँ एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट, तो वो इस सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेगा। तो ये एक्टिव सेल होता है, बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो वो बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, आप देख सकते हैं। बस ये फिल डाउन क्या होता है, फिल डाउन भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे ये लास्ट पे हमने फिल डाउन करवाया था, जो कंट्रोल डी होता है, रेंज को सिलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, ये देखिए। और इसमें मैंने फार्मूला लगाया, इसलिए उसने फार्मूला नीचे ले आया। तो ये था हमारा जो है कोडिंग, आपको मैंने एक्सप्लेन की है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई। वैसे तो मैंने और भी कुछ बताना था, लेकिन वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो गई है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ। आपको अच्छा लगे तो ये मेरा चैनल जो है आपके ज़रूर शेयर कीजिए। आपको जितने भी आप जानते हैं स्टूडेंट्स जो एक्सेल सीखते हैं, एक्सेल करते हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए मेरा एक्सेल चैनल और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।